तो हाँ जी, आपने दो मुझे कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी बेटी की और अपने दामाद की, कि इनकी जो दिक्कत आ रही है, इनके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या करना है। अब ये जो कुंडली यहाँ पे बना रखी है, आपकी बेटी की कुंडली है, जिसका नाम है ये नितिका नितिका बल्ला। और ये इसकी डिटेल है, इसके हिसाब से इसकी कुंडली बनी है, और ये कुंडली मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो पहले इसकी भी मैं कुंडली को देखूंगा कि इसकी कुंडली में विवाह में दिक्कत आने का कारण क्या है, और लड़के की जो अपने भेजी अपने दामाद की, उसकी भी मैं कुंडली देखूंगा। अब इसकी पहले कुंडली की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो जी, जो कुंडली होती है, ये जो कुंडली यहाँ पे बनी है, इस कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है इसकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से इस जो जाति का है नितिका, इसके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता करेंगे 12 घरों से। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर पति का है, जो सवाल भी है, पति के लिए सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ आमदनी, और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो जी, हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। मान लो हमने इस लड़की के धन के बारे में जानना है, मान लो इसकी हमने माता के बारे में जानना है, ये जो नितिका इसकी जो माता है वो कैसी होगी। तो माता का जो घर है वो है चौथा घर। तो चौथे घर को देखना पड़ेगा इसकी माता के लिए। अब चौथे घर में एक नंबर लिखा है 10, 10 है मकर राशि। चौथे घर का जो मालक है वो है शनि। तो इसकी देखो जी, माता के लिए हमें चौथा घर देखना पड़ेगा, और चौथे घर का एक मालक है वो है शनि, शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर लड़की की इसका भाग्य देखना है कि नितिका कितनी भाग्यशाली होगी, नौवां घर देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे। और नौवें घर में नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, इसका जो मालक है वह बुध। तो भाग्य देखने के लिए इस बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। तो आपको मेरा समझ कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ कुंडली में देखना होता है वो घर देखना है। जैसे छोटे भाई बहन देखने है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, इसकी उम्र देखनी है, 8वां घर उम्र का है, और घर का मालक देखना है कि घर का मालक मालक देखने का मतलब यह है कि घर का जो मालक है वो अच्छी जगह बैठा है, बुरी जगह बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, कैसा है। अब इसका क्योंकि हमने देखना पति के बारे में जानना है भाई, तो पति का जो घर है कुंडली में वो 7वां घर होता है। 7वें घर से इसका पति देखा जाएगा, पति कैसा है, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर। और आपको मैंने भी क्या बोला है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में देखो एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है ये मंगल। तो इसके पति के लिए इस मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। एक तो इसके देखो जी, पति के लिए हमें मंगल को देखना है। इसके अलावा जो लड़कियां होती हैं, इनका जो पति का कारक होता है गुरु होता है, तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब इसके पति के घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए, पति घर का मालक मंगल, मंगल जरूरी है वो, क्योंकि मेन है सबसे वो घर का मालक है, उसका तो देखना बहुत जरूरी है। और गुरु जो मैंने बोला पति का कारक है, और पति के घर में आके शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और साथ में घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है राहु की, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। अब पहले मैं जो घर, क्योंकि मेन है घर का मालक देखना। अब पहले हम घर के जो मालक है, 7वां घर पति का घर है, तो पति के 7वें घर में एक लिखा है मालक, इसका मंगल देखना है कि भाई मंगल अच्छा है या बुरा है। इसका देखो जी, जो मंगल है वो अच्छा है। अच्छा क्यों है, एक तो ये बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, ये घर अच्छा है, 11वां घर, इस घर को अच्छा घर माना गया है। मंगल इसका नीच का नहीं बैठा, कोई छठे 8वें 12वें घर में नहीं बैठा। छठा 8वां 12 ये खराब घर होते हैं, अगर इन घर में बैठा होता मंगल खराब होता। और मंगल अगर नीच का होता, कर्क राशि में होता, फिर भी खराब होता। अब इसका मंगल एक तो 11वां घर है, अच्छा घर है, ऊपर से वहाँ पे जो 5 लिखे है, सूर्य घर में बैठा है दोस्त के घर में, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। तो मंगल इसका 2-3 कारणों से अच्छा है, तो 11वां घर दोस्त का घर। अब यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। मंगल देखो जी, मैंने क्या बोला है तो अच्छा, अच्छी जगह बैठा, अच्छे घर में बैठा, गड़बड़ क्या हुई है, वो बैठा है राहु के साथ बैठ चुका है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मंगल राहु दोनों दुश्मन है आपस में। जब एक साथ बैठते हैं यहाँ पे एक दोष बन जाता है, जिसे कहते हैं अंगारक दोष। और ये बैठे भी बिल्कुल साथ में, देखो मंगल है 5 डिग्री का, राहु है 4 डिग्री का, बिल्कुल फासला कितना है, 1 डिग्री का फासला है, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। तो यहाँ पे जो दोष बना है अंगारक दोष, इसकी वजह से जो मंगल अभी मैंने क्या बोला था है तो अच्छा, लेकिन मंगल के जो अच्छे फल हैं उसमें कमी आ जाएगी साथ में राहु के बैठने की वजह से। तो ये अब देखो जी, अब मंगल जो राहु के साथ बैठे इसकी वजह से क्या होगा, मंगल के अभी मैंने बोला जो अच्छे फल हैं वो ज़्यादा मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे कम मात्रा, मतलब
मंगल राहु के साथ बैठने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी में मनमुटाव होगा इस दोष की वजह से। और अभी मैंने क्या बोला था आपको, 4 ग्रह देखने, अभी हमने अभी खाली मंगल को देखा, वो तो है तो अच्छा था, मंगल खराब नहीं था, उसको खराब किसने किया, राहु ने। अभी इसी घर में देखो जी गुरु बैठा है, गुरु मैंने बोला था गुरु भी देखना पड़ता है, लड़कियां जो होती हैं इनका गुरु पति का कारक होता है। जिस लड़की का गुरु अच्छा होगा उसको पति का सुख अच्छा मिलेगा, जिस लड़की का गुरु खराब निकला, जिस लड़की की कुंडली में गुरु जो है वो नीच का बैठा होगा या छठे 8 में बैठा होगा या किसी खराब ग्रह के साथ बैठा होगा, तो उस लड़की को पति संबंधी दिक्कतें आती हैं। अब इसका जो गुरु है ये भी देखो जी बैठा है 11वें घर में, घर भी अच्छा है, और ये सूर्य घर बैठा है, मित्र के घर में बैठा है, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुकी है। गुरु के साथ इसी घर में राहु बैठा है, देखो गुरु और राहु एक साथ बैठने इसे कहते हैं चंडाल दोष। यहाँ पे चंडाल दोष भी बन चुका है, तो मतलब गुरु भी बेचारा अच्छा था लेकिन वो खराब हो चुका है साथ में राहु की बैठने की वजह से, तो चंडाल दोष बन चुका है। अब गुरु भी ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव होगा। अब यहाँ पे देखो जी पति घर में जो शुक्र बैठा है ये फिलहाल अच्छा है, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पति के लिए अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा है। अब 7वें घर के ऊपर जो राहु है, मतलब इसकी सीधी सी बात देखो आपको समझा दूँ, ये जो जाति का है इसकी अगर कुंडली में इसको विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, मैं बोलूँगा वो कारण क्या है, वो कारण है राहु ग्रह। क्यों कारण है, क्योंकि पति के घर का मालिक जो मंगल है उसको खराब किसने किया, राहु ने। गुरु पति का कार्य उसको खराब किया किसने, राहु ने। और राहु 11वें घर में बैठ के अपनी 9वीं दृष्टि से 7वें घर को दृष्टि भी दे रहा है, पति घर को 7वें घर को देख रहा है। राहु ये दिखा रहा है कि भाई विवाह में दिक्कतें आएंगी, तो यहाँ पे मतलब इस जातिका को मैं बोलूँगा राहु को सही करो आप। राहु अगर आपका सही होगा तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी, और ये राहु की दशा में दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। और यहाँ पे एक दोष भी बना है। अब राहु इसका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। राहु क्यों ख़राब है, उसका पहला कारण है राहु यहाँ पे है 11वें घर में, और यहाँ पे केतु बैठा है 5वें घर में। ये इधर वाले हिस्से देखो खाली हैं, मतलब 12वां घर खाली है, पहला घर खाली, दूसरा घर खाली, तीसरा चौथा घर खाली, और 5वें घर में केतु है, 11वें घर में राहु है। ये बना है कुंडली में काल सर्प दोष। इसकी वजह से इसका राहु और केतु दोनों मुझे खराब लगे हैं काल सर्प दोष बनने की वजह से। और राहु यहाँ पे बैठा भी सूर्य घर में, जो 5 लिखा है सूर्य को शत्रु मानता है, और इसी घर में शनि भी बैठा है, ये श्रापित दोष भी होता है कुंडली, मतलब राहु की वजह से कई दोष बने हैं। राहु कुंडली में काल से दोष लेके बैठा है, श्रापित दोष लेके बैठा है, शनि के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, अंगार का दोष बना है, गुरु के साथ बैठा है, चंडाल दोष बना है। भाई कितने दोष बने हैं। जब भी इसकी कभी राहु की लड़की की दशा चलेगी दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। और ये राहु की दशा इसकी वैसे तो ये लास्ट में है, या छोटी दशा कभी आएगी, ये छोटी दशा निकली है, ये चली थी देखो, ये चाहे नोट कर भी लेगी कि 6ठा महीना 21 से लेके 22, इसमें इसको काफ़ी दिक्कतें भी आई होंगी। अभी फ़िलहाल है कि मेंस वाला ये कि उपाय क्या किया जाए। तो उपाय देखो जी, उसके अलावा मैं पहले एक बार और भी इसके ग्रह जो कवर कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अभी जो दशा चल रही वो है केतु की बड़ी महादशा। ये 18 में चली हुई है और ये 25 में अभी ख़त्म होने वाली। बस देखो पिछले कई साल हो चुके हैं, 6-7 साल हो चुके हैं केतु की दशा चली को। ख़त्म कब होगी, 7वां महीना अभी 25 में। अभी ये जैसे अभी मार्च शुरू हो चुका है, अभी वही 3-4 महीने पड़े हैं, 3-4 महीने में ये दशा खत्म होने वाली है। और इसकी एक अच्छी बात भी है, क्योंकि केतु की दशा खत्म होने के बाद इसके जो ऊपर दशा आएगी शुक्र की दशा आएगी, और शुक्र की दशा इसके ऊपर 20 साल की चलेगी, और शुक्र इसका अच्छा है। मतलब ये जो केतु की दशा चल रही है ये इसका अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था कि इसकी कुंडली में जो काल सर्प बना है राहु केतु दोनों की वजह से बना है, और दोनों ही इसको दिक्कतें देंगे। केतु यहाँ बैठा 5वें घर में, ये संतान का घर है, और साथ में केतु के बुध भी बैठा है। केतु 5वें घर में जब भी बैठता है, संतान का घर जो होता है, इस संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। संतान संबंधी दिक्कतें क्या आती हैं, गर्भपात होना, संतान में लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़का कम होता है या होता ही नहीं, और संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, ऐसी दिक्कतें केतु पैदा करता है, क्योंकि कौन सा दोष बना है। तो राहु उसके 11वें घर की हानि करेगा, केतु 5वें घर की, मतलब संतान संबंधी चिंता होगी, कोई ना कोई पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, बुद्धि भ्रमित होती है, हेल्थ भी ख़राब होती है, पेट संबंधी दिक्कत आती है। तो इसकी भाई केतु की दशा है, केतु की चलो दशा मैंने भी क्या बोला 4-5 महीने की पड़ी है, फिर भी 4-5 महीने इसके उपाय कर ले। तो इसने अभी जो उपाय किस किस के करने हैं, एक तो देखो जी इसने करने हैं केतु के उपाय जब तक है दशा, अभी जब तक ये जुलाई तक दशा है तब तक केतु के उपाय करे। तो केतु के उपाय पहले मैं लिख ही देता हूँ क्या उपाय हैं। केतु के लिए लड़की केतु कवच का पाठ पढ़ा करे, और दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़े, और तीसरा है केतु का जो दान है वो करना है। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना क्या है दान।
चौथा उपाय है केतु के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना। अब ये 4 उपाय में क्या क्या, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। केतु कवच, केतु स्रोत, ये दोनों जो पाठ हैं इसको मैं बोलूँगा कि भाई रात को या शाम को ये पढ़ने हैं आपने या सुनने हैं। अगर तो पढ़ने आते हैं पढ़ो, या ऑडियो लगा के उनको सुना करो। और दान इसका जो है वो आप देख लेना वीडियो, उसमें से जो दान आपको सही लगे जहाँ पे आप रहती हैं तो वहाँ पे केतु का दान वो कर दिया करो। और इसके देवता हैं गणेश जी। अब गणेश जी के लिए क्या करना है, गणेश जी का मंत्र है ओम गण गणपते नमः। ये जो जाति का है नीति का, इसको मैं बोलूँगा कि भाई आप सुबह के टाइम बैठ के 10-20 मिनट ये केतु गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः ये जपना है। पूरी भावना से सुबह टाइम अपने पूजा स्थान में बैठ जाओ, पूरा भावना से ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः ये जाप किया करो। तो ये तो हो गया भाई केतु के उपाय। अब क्योंकि मैंने बोला था राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अब राहु के यहाँ पे उपाय वो भी मैं लिख देता हूँ। तो राहु के भी उपाय में से पहला उपाय है ये जाति का राहु कवच का पाठ पढ़ा करें। इस पाठ को भी रात को या शाम को पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है जो राहु की वस्तुएं होती हैं उनका दान किया करें। अब राहु की वस्तुएं देखो कई प्रकार की हैं, सतनाजा हो गया, कोयला, कंबल, जो जातिका जहाँ पे रहती है विदेश में जहाँ पे भी है वहाँ पे इसको राहु का दान सही लगता है कर सकती है वो किया करे। कब करना है, शनिवार को जरूर किया करे। और आगे भी सिर्फ इसका टाइम लगे बुधवार को कर सकती है, जहाँ मतलब चाहे रोजाना कर दे, मैं तो बोलूँगा रोजाना कर दे ज़्यादा अच्छा होगा। टाइम अगर इसको लगता है कि भाई मेरे पास तो रोजाना टाइम नहीं लगेगा तो मैं बोलूँगा शनिवार को जरूर करे, शनिवार या बुधवार। और राहु का मन में मंत्र बोलते बोलते वो दान करना है। तीसरा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त, अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करती है उससे भी राहु अच्छा हो जाएगा। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करें। और ये भी मैं बोलूँगा सुबह के टाइम बैठ के अपना पूजा स्थान में 10 से लेकर 20 मिनट तक ये जाप करना है पूरी भावना से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे सुबह के टाइम ये जाप या सुबह शाम दोनों टाइम कर ले या सुबह जरूर करें। तो ये राहु के उपाय इसने करने हैं, राहु कवच का पाठ, राहु का दान और शिव जी की पूजा उपासना। और साथ में अगर टाइम लगे हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकती है, उससे भी राहु अच्छा होता है। हनुमान जी का जो मंत्र है हनुमान चालीसा, हनुमान संकट मोचन हो गया, बजरंग बाण हो गया, ऐसे जो हनुमान जी का पाठ है वो पढ़ा करें। इसके अलावा देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था जो साथ में अगर पति का घर है, इस घर में जो एक लिखा है मालक कौन है, मंगल। मंगल बेचारा अच्छा है लेकिन मंगल के साथ राहु की वजह से मंगल खराब है। और पति का घर गुरु है, वो भी मंगल के साथ राहु के साथ बैठा है। मतलब इसको मैं बोलूँगा कि जो गुरु और मंगल हैं इनके कुछ उपाय करने हैं, जिसमें से ज़्यादा उपाय मैं नहीं बोलूँगा, फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इनके दोनों का मैं बोलूँगा, जैसे मंगल के लिए क्या करें, मंगल का मंत्र आप किया करें। और ऐसे गुरु के लिए मैं बोलूँगा गुरु का भी मंत्र करें, ये जरूर करने भाई। यहाँ पे मैंने इसके और भी वैसे उपाय हैं, गुरु के कई उपाय हैं, मैं ज़्यादा उपाय नहीं बोल रहा, लेकिन ये उपाय जरूर करने हैं यहाँ पे, मतलब इनको मत छोड़ देने कि जरूर करना है। तो मंगल और इनके क्या करना है, देखो गुरु का मंत्र जो है वो है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और ये मंत्र शुरू करना है इसने गुरुवार के दिन से, और ये सुबह के टाइम किया करें। और जानना चाहे 1 माला या 2 माला जरूर करें। और मंगल का भी मंत्र सुबह करना है, इसको भी 1 या 2 माला जरूर करें। अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमने क्या देखा कि इसकी कुंडली में जो दिक्कतें आ रही हैं विवाह में पैदा कर रहा है वो राहु गुरु और मंगल को ख़राब कर रहा है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और राहु के उपाय जरूरी हैं वो मैंने यहाँ पे बता दी हैं। और गुरु मंगल जो कि उसके लिए मंगल का मंत्र करना है रोजाना सुबह के टाइम ओम अंगार के नमः। और गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और राहु के उपाय में से राहु कवच का जो पाठ मैंने बोला वो रात को करना है। और केतु के दोनों जो पाठ हैं वो रात को या शाम को करने हैं। और केतु के पाठ जब तक केतु की दशा है तब तक करने, उसके बाद छोड़ देने हैं। और राहु का पाठ तो मैं बोलूँगा अभी करे, जब तक ये विवाह वाली इसकी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती पाठ किया करे। और दान तो मैं बोलूँगा कि राहु का जो दान है भाई लाइफ टाइम करना है, केतु का भी दान लाइफ टाइम करती रहे। और केतु के देवता गणेश जी का भी मंत्र ओम गण गणपति नमः करे, राहु के लिए शिव जी का मंत्र करे और हनुमान जी का भी मंत्र करे। बस ज़्यादा उपाय नहीं, बस यही उपाय हैं। अब इसके देखो जी जो पति की डिटेल आपने भेजी है उसकी भी मैं अभी कुंडली में देखूंगा ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। ये आपने इनकी डिटेल भेजी है 20/7/74,
ये टाइम इसका आपने बोला है और इसके हिसाब से इसकी देखो जी कुंडली बनी है। क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था, कुंडली में जो सातवां घर होता है, ये सातवां घर होता है किसी भी कुंडली में, और सातवां घर ही पति पत्नी का होता है। अब इसके सातवें घर में देखो कौन बैठा है, केतु बैठा है। और केतु बैठा भी यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में नीच का बैठा है। ये सबसे नेगेटिव बात है। मतलब इसकी अगर ये जो लड़का है इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जो आ रही हैं, मतलब ये पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कारण है बड़ा केतु का सातवें घर में नीच का बैठना। क्योंकि केतु भाई वैसे ही दानव ग्रह है और बैठा भी नीच का है। तो ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी जब भी केतु सातवें घर में नीच का होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और इसका पहले घर में देखो राहु नीच का बैठा है। राहु पहले घर को ख़राब कर देगा। पहला घर इसका जातक का इसका हस्बैंड है नितिका का, इसके इसके मतलब शरीर को ख़राब करेगा, इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा। और राहु इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और यहाँ पे बुरी बात क्या है कि राहु की छोटी दशा आने वाली, देखो अभी इसके ऊपर चल रही है, इसके हस्बैंड के ऊपर चंद्रमा की बड़ी महादशा कब चली है, 2 महीना 24 से चली है, अभी चली है, 1 साल हुआ है, ख़त्म जाके 34 में होगी, काफ़ी लंबी दशा है। अब छोटी दशा जो है वो किसकी है, वो देखो मंगल की है। लेकिन मंगल के बाद यहाँ पे देखो छोटी दशा राहु की आने वाली। भाई छोटी दशा, ये तारीख लिख लो अपने पास। राहु की दशा इसकी चलेगी 21 तारीख 7वां महीना 25 में चलेगी, इसी साल 7वां महीना 25 में जब ये राहु की दशा चलेगी इसके ऊपर, और ये 27 में जाके ख़त्म होगी, जनवरी 27 में, मतलब पूरे 1 साल की दशा है। तो ये राहु की दशा में इसके पति के साथ क्या होगा, राहु की वजह से इसकी पति की हेल्थ भी ख़राब होगी अभी राहु की दशा में। और इसका पति का गुस्सा बढ़ जाएगा, इसको गुस्सा ज़्यादा बढ़ेगा, मानसिक चिंता बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, इसके काम काज में दिक्कतें आने लग जाएंगी। और इसके गुस्से की वजह से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी है कि इसकी पति कुंडली में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सातवें घर में एक तो केतु नीच का बैठा है, ऊपर से पहले घर में राहु नीच का है। तो इसके पति, अगर इसका पति देखो जो उपाय कर सकता, अच्छी बात है, क्या उपाय करे, एक तो राहु केतु के वो दान किया करे जितना हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई इसका पति नहीं दान कर सकता तो इस लड़की को ही करने पड़ेंगे जो नितिका है। तो मैं नितिका को बोलूँगा कि भाई नितिका आप ऐसे करो, अपने पति के लिए भी आप राहु केतु के जो दान है उसके नाम का संकल्प लेके दान कर दिया करो। मतलब आपने भी दान करना है। केतु का जो मतलब है, केतु राहु के दान आपके भी दान हैं, आपने अपने पति के लिए भी दान करने हैं। तो केतु का दान अपने पति के लिए अलग से करो, उसका मतलब हाथ लगवा के या सर के ऊपर से बार के, या वैसे उसका नाम लेके दान उसके लिए भी कुछ किया करो केतु का। और राहु का दान भी उसके लिए करना है आपने शनिवार को। तो बाकी देखो जी, इसकी बड़ी दशा चंद्रमा की बहुत अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य इसका अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। शनि रेल में फल देगा, शुक्र थोड़ा सा है क्योंकि हाँ शुक्र भी यहाँ पे 7वें घर का मतलब वो भी 8वें घर में बैठा है। विवाह में दिक्कतें आने का कारण एक तो केतु इसका है और शुक्र भी है। अगर ये जातक खुद जो है, अगर ये खुद पाठ पूजा कर सकता है, इसको मैं बोलता कि भाई आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो, केतु कवच का पाठ पढ़ो, केतु स्रोत का पाठ पढ़ो। अब मुझे नहीं पता ये पाठ खुद करेगा या नहीं, तो फिर भी अगर ये कर सकता है इसको आप ये बोल देना पाठ पढ़ने के लिए, केतु कवच, केतु स्रोत, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत। बाकी जो नितिका है इसको, ये जो कुंडली देखो जो वीडियो है ये इसको जरूर भेज देना नितिका को, अपनी कुंडली की वीडियो खुद देखे। खाली आप इसको फ़ोन पे मत समझाना कि आप ये कर लो, नहीं भाई ऐसे मत करो। वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ये होता है अगले बंदे को पूरी समझ आए मेरी बातें। तो वीडियो नितिका को जरूर भेजो, वो समझे, इसको देखे, और तो जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो फॉलो करें। बाकी फिर भी हाँ, एक साढ़े सदी चल रही, साढ़े सदी का देखो जी अपना नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि साढ़े सदी इसकी विवाह में दिक्कतें पैदा कर रही, नहीं, उसका वो करनी है। साढ़े सदी वैसे लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ पैदा करती है, रुकावटें पैदा करती है, उसका विवाह से कोई लेना देना नहीं होता। तो साढ़े सदी क्योंकि शनि के है, क्योंकि यहाँ फिर उपाय देखो ज़्यादा हो जाएंगे। फिलहाल अगर ये हनुमान जी की पाठ पूजा करते उससे भी साढ़े सदी इसको कोई बुरा फल नहीं देगी। तो शनि के मंदिर अगर वह जहाँ पे रहती, अगर शनि मंदिर है शनिवार को जा सकती है, नहीं है कोई बात नहीं, हनुमान जी का पाठ रोजाना पढ़ा करें।